सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। जैसा कि आप पे स्क्रीन पे देख रहे हैं और आप पे कुछ जानकारी भी है, क्योंकि आप सब बच्चे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो सूचना निश्चित रूप से आप लोगों के पास पहुंच गई होगी, ऐसा मैं मानता हूं। आरपीएससी ने आज सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम हुई थी, वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा जो हुई थी, उसका सामान्य ज्ञान का पेपर ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो परीक्षाएं हुई थी, उनके सामान्य ज्ञान पेपर को निरस्त कर दिया है। ग्रुप ए में एसएसटी और ग्रुप बी में इंग्लिश, संस्कृत और शायद उर्दू होगा। तो इंग्लिश वालों का जो पहला पेपर था वो भी निरस्त हो गया है। यानी इंग्लिश के जो विद्यार्थी थे, हिंदी के जो विद्यार्थी थे, एसएसटी के जो विद्यार्थी थे, उनका सामान्य ज्ञान का पेपर निरस्त हो गया है। अब वो पेपर दोबारा होना है। निश्चित रूप से इस खबर को सुन के बहुत सारे बच्चों को बड़ी असुविधा हो रही होगी, और बात भी असुविधा की है, क्योंकि इतने दिन बाद जब बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हों और उस समय उनको ये सूचना मिले कि साहब ये परीक्षा दोबारा होनी है, तब निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ा शॉकिंग न्यूज ये होती है। लेकिन फैक्ट यही है, एसओजी ने जांच की और जांच के बाद में ये पाया गया कि ये दोनों पेपर बड़ी मात्रा में बड़े स्तर पर लीक हुए थे, इसलिए इनको निरस्त किया जाना चाहिए था और फिर उनको निरस्त कर दिया गया है। फैक्ट ये है, सूचना ये है, और मैं आप लोगों को इसकी नई परीक्षा तिथि भी बता दी गई है। क्या परीक्षा तिथि है वो मैं आपको एक बार पूरा ये बता ही देता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। वैसा आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और ये जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जो बना रहा हूं, इसमें अब हम ये देखेंगे कि इस खबर को किस तरीके से लिया जाए, इस न्यूज को किस तरीके से लिया जाए, और वो सारी चर्चा हम इसमें करेंगे। आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2022 के अंतर्गत सामान्य ज्ञान ग्रुप ए की परीक्षा जो 21/12/2022 को हुई थी, उस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। यानी 21 तारीख को और 22 तारीख को जो पेपर हुए थे वे निरस्त हैं। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा के संबंध में प्रकरण की संख्या दी हुई के अंतर्गत एसओजी से प्राप्त रिपोर्ट के एसओजी ने आयोग को रिपोर्ट दी और उस पर विचार विमर्श करने के बाद सामान्य ज्ञान ग्रुप ए और ग्रुप बी की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। अब यह परीक्षा होनी कब है? यह परीक्षा 30 जुलाई को होनी है। प्रातः सत्र में सामान्य ज्ञान ग्रुप ए और शाम को सामान्य ज्ञान ग्रुप बी आयोजित की जाएगी। विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम यथासंभव घोषित कर दिया जाएगा। यानी अब ये जो परीक्षा है वो 30 जुलाई को होनी है। सुबह होनी है ग्रुप ए वालों की और शाम को होनी है ग्रुप बी वालों की। अंग्रेजी विषय जो था वो ग्रुप बी में था। अब अपन जो चर्चा करेंगे वो ये करेंगे कि अब बहुत सारे बच्चों को निश्चित रूप से ये एक बहुत ही असुविधाजनक खबर है। बहुत बड़ी असुविधाएं उनको होंगी। क्या असुविधाएं होंगी भी? क्योंकि कई चुनौतियों का सामना अब उनको करना पड़ेगा। किस किस प्रकार की चुनौतियां उनके सामने होंगी और उन चुनौतियों से उनको कैसे पार पाना है, ये अब आपके सोचने की बात है। हो सकता है कि उस समय आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी और उस समय के बाद जब आप परीक्षा दे चुके हों, परीक्षा देने के बाद आप अपने आप को ये मान लेते हैं कि भाई इस सिलेबस से अब मेरा कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। आप उन बुक्स को भी छोड़ चुके होंगे, उन चीजों को भी भूल चुके होंगे, कुछ काफी समय हो गया है। तो अब उनको वापस रिवाइज करना, वापस उनकी तरफ मुड़ना, ये एक बड़ी चुनौती आपके सामने है। जितनी जल्दी अब देखो, इसको रिएक्ट अलग अलग प्रकार से इसकी रिएक्ट होंगे। बहुत सारे बच्चे तो अगले 15 दिन तक अपने आप को संभाल ही नहीं पाएंगे, और जब तक
परीक्षा का समय आ जाएगा और उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कुछ बच्चे अब ऐसे होंगे वो 1-2 दिन में, देखो 1-2 दिन तो आपको लगेगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी असुविधा होती है तो 2-4-5 दिन तो बच्चे को नॉर्मल होने में लग ही जाते हैं। लेकिन आपको बहुत जल्दी अब ये मान लेना है कि ये फैक्ट है, पेपर बड़े स्तर पर लीक हुआ था, ऐसा एसओजी ने माना है। और जब बड़े स्तर पर लीक हुआ था तो जो सामान्य विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की है, जो मेहनत के बल पे मार्क्स ला रहे थे, तो जिन लोगों को पेपर मिला था निश्चित रूप से उनके मार्क्स तो ज्यादा आते ही आते। भाई उनके ज्यादा आते तो फिर नुकसान किसको होता? नुकसान उन बच्चों को हो रहा था जिन बच्चों ने अपनी मेहनत से, अपनी पूरी लगन से, अपने पूरे दम पे मार्क्स लिए थे। अब वो बच्चे बाहर हो जाएंगे, इसलिए आपको इसमें ये पॉजिटिविटी देखनी है कि कम से कम अब जो धांधली करने वाले बच्चे थे और उस धांधली की वजह से मेरिट जो है वो 10 क्वेश्चन भी ऊपर जा सकती थी, 10 से 12 क्वेश्चन ऊपर जा सकती थी, यानी 20-20, 25-25 क्वेश्चन नंबर ऊपर जा सकती थी। तो आप लोगों का वैसे भी मेहनत करने वालों को तो बड़ा नुकसान हो ही रहा था, भाई उनको तो बहुत बड़ा नुकसान हो ही रहा था ना। तो आप इस बात को लेके चलें कि जब आप दोबारा परीक्षा देंगे तो जिन बच्चों, जो मेहनती बच्चे थे, उनको थोड़ी असुविधा जरूर होगी। थोड़ी क्यों, बहुत ज्यादा असुविधा होगी। उनको ये जो समय निकलेगा ये बहुत टॉर्चरस निकलेगा। लेकिन आप विश्वास करें कि जब परिणाम आएगा तब निश्चित रूप से आपके लिए ठीक आएगा। वैसे भी जो भी चीज हो जाती है और जिस पर अब हमारा कोई जोर नहीं होता है, उसको हमें पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। और पॉजिटिव तरीके से देख के इस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं? भाई एक तो ये बनता है कि साहब बे हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, निश्चित रूप से बुरा हुआ, ये मैं भी मानता हूं और हर आदमी मानता है कि बुरा हुआ है। जब इतने दिन बाद बच्चा रिजल्ट का वेट कर रहा हो और उस समय यदि उसको ये सूचना मिलती है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा शौक उसको लगेगा। लेकिन हकीकत तो यही है, आपको इसी को स्वीकार करना पड़ेगा। अब आपके पास ये है कि एक तो आप पे अगले 15-20 दिन तक पूरी तरीके से अब नॉर्मल रहें कि हे भगवान मेरे साथ तो क्या हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं तो दोबारा किताब उठा ही नहीं सकूंगा, तब तक परीक्षा आ जाएगी। एक ये है कि आप पे ये कहें कि चलो ठीक है भाई, मेरे साथ तो जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है, एक परीक्षा और सही, मुझे भगवान ने या फिर सिस्टम के चक्कर में, सिस्टम के चंगुल में मैं फंस गया हूं। अब जितनी परीक्षाएं होनी हैं, जितनी ताकत लगानी वो पूरी लगाऊंगा और इससे बाहर आऊंगा, जल्दी से जल्दी अपनी किताबों की तरफ बढ़ूंगा, जल्दी से जल्दी अपना माइंडसेट वापस परीक्षा के लिए करूंगा कि बहुत ज्यादा समय है नहीं है, 30 जुलाई को परीक्षा है, इसलिए 1.5 महीने के आसपास आपके पास हैं। एग्जैक्ट 45 दिन के आसपास आप मान के चलो, 40 से 45 दिन का मान के चलें। तो इन 40 से 45 दिन में आप अपने सिलेबस को बहुत ठीक तरीके से तैयार कर जाइएगा। यही एक हमारे पास है। और मान के चलिए कि जब परिणाम आएगा तब अभी जो परिणाम आता, इस पेपर के कैंसिल किए बिना जो परिणाम आता, वो तो आप मानते ही हैं कि उन बच्चों के 90 क्वेश्चन भी सही हो सकते थे इस पेपर में। जिनको पेपर मिल गया उसका तो क्या है, वो तो कितने भी कर दे, उसको कौन सा मेहनत से करना, उसको तो क्वेश्चन मिलते हैं। और आप लोगों ने मेहनत से किए होंगे तो किसी के 65 बन रहे होंगे, किसी के 70 बन रहे होंगे, किसी के 72 बन रहे होंगे, बस इतने ही बन रहे होंगे, इतने ही तो बन रहे होंगे। फिर वो 80-85 वाले आपको कहां टिकने देते? वो तो नहीं टिकने देते। इसलिए आप ये मान के चलें कि जब इसका परिणाम आएगा तब अच्छा परिणाम आएगा, ये आप मान के चलिएगा। इससे आप यदि मेहनत करते हैं तो कुछ अच्छा निकाल लेंगे, इस बुरे में से भी आप कुछ न कुछ अच्छा निकाल लेंगे। तो मैं निश्चित रूप से यही कहना चाहूंगा कि ये ठीक नहीं आप लोगों के लिए, और बहुत असुविधाजनक भी है, आपको बहुत बड़ा पेनफुल भी लग रहा होगा। हो सकता है कि मेरी बातें भी आप लोगों को ये लग रही हो कि साहब आपको तो सिर्फ यहां खड़ा होके कहना होता है, करना तो हमें होता है। ये बात भी ठीक है भाई, मुझे तो कहना है, करना तो आपको ही पड़ेगा। तो हो सकता है मेरी बात भी आपको कम ठीक लग रही हो, लेकिन बेटा ऑप्शन आपके पास यही है कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी किताबों की तरफ एक बार फिर से मुड़ जाइएगा। और
बहुत अच्छा होगा, इस आशा के साथ आप करें। बुरे में से भी अच्छा निकालना होता है। मुझे लगा कि आज मेरे बच्चों को मेरी आवश्यकता होगी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ आया और आशा करता हूं कि आप इस बुरे वक्त में से भी एक विनर बन के निकलेंगे, अपनी जो विनिंग स्पिरिट है वो जिंदा रखेंगे। इस प्रकार की जो परिस्थितियां बनती हैं उसमें भी आप अपनी विनिंग स्पिरिट जिंदा रखेंगे और बहुत जल्द अपनी किताबें उठा के वापस से एक बहुत अच्छी तैयारी के साथ एग्जाम देंगे, इसी आशा के साथ। थैंक यू।